ओम शांति। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 24/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन मातेश्वरी जी, क्योंकि 24 मातेश्वरी जी के पूर्ण स्मृति दिवस पर प्रातः काल क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य, क्योंकि 24 तारीख को हमारी परम श्रद्धेय हमारी परम पूजनी मातेश्वरी जगदम्बा जी की पूर्ण स्मृति दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में परमात्मा के मधुर महावाक्य है। गीत मेरा छोटा सा संसार देखो। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम के समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है, ये छोटा सा संसार है और छोटा सा युग भी है। मात्र 100 वर्ष का ये संगम युग है। उसी में ये मेरी संसार बना है और ये संसार हमें जन्म जन्मांतर भगवान का प्रिय ईश्वर के करीब लाता है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं बाबा। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के क्या हुए? पोत्रे, क्योंकि वो पिता के भी पिता हैं। तो बाबा के बच्चे क्या होते हैं? पोत्रे और पोत्रियां। तो ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। परमात्मा ने किसके द्वारा निमित्त बनाया अडॉप्ट करने के लिए? ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो मुख की संतान है। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही क्या? इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। अभी किसी का परिचय किसी अधिकारी से, डीएम से, कप्तान से होता है तो उससे अगर कोई बात कहता तो कहता कोई चिंता की बात नहीं करना, मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं, हम काम ये आपका करा देंगे। तो बाबा ने कहा देखो आपका संबंध कितना अच्छा है, कितनी बड़ी अथॉरिटी से, जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति जब लास्ट में कहीं से भी उसकी उम्मीद नहीं जगती तो लास्ट में हर कोई उसकी चौखट को खटखटाता है। हम उसकी डायरेक्ट संतान हैं, वो हमारा बाबा है। कितनी बड़ी अथॉरिटी है, हमारा ग्रेट ग्रेट बप्पा है। बाबा ने कहा हमारा क्या है? महान से महान बप्पा शिव है। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी दुनिया मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता हर हर भोलानाथ शिव महादेव। उनको क्या कहते हैं? हर हर महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है। शांति में जब आत्मा होती है तो अपने किए हुए कर्मों को, अच्छे व बुरे किए हुए कर्मों को आत्मा रियलाइज करती है, महसूस करती है। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब नहीं रहता है। शांति में तो आत्मा शांत स्वरूप में रहती है। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। कौन सी? सुख और शांति। सुख और शांति भी तभी होगी जब बाबा ने कहा आपके जीवन में पवित्रता होगी।
परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। बाबा ने कितना बड़ा ब्रह्मा बाबा को कार्य दिया है कि गंदी से भी गंदी आत्मा हो, तुमको उसको गुलगुल फूल बनाकर उसको एडॉप्ट कर आप समान पवित्र बनाए, उसको पवित्र फूल बनाना है। मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग में पहला नंबर श्री कृष्ण का मिलता है। बाबा ने कहा तो अभी तो वो ये कार्य करते हैं, लेकिन उसका उजूरा में सतयुग में पहला प्रिंस बनाकर श्री कृष्ण का नया सुंदर शरीर जन्म देकर मैं देता हूँ। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? किसके? ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे पूर्ण रीति हैं, या कभी कभी इधर भी कहते नहीं ये भी मेरे पिता है तो ये भी मेरे पिता है। संपूर्ण रीति उन पर मेरा अधिकार है। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। पहले विन करेंगे तभी 1 नंबर मिलेगा। वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई हैं जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का भी सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लें। दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं कि इधर भी ना कुछ छूटे और उधर भी कुछ ना जाए। कहीं ना कहीं की तरफ तो आपको क्या करना होगा, अपने दिल को मजबूत करना होगा। अगर इधर दिल मजबूत कर लोगे तो सदा तुम्हारे दिल में दिलाराम बाप बैठेगा। अगर आपने इधर से दिल तोड़ा, परमात्मा की तरफ से उधर दिल जोड़ा, तो जितने जन्म लेंगे उतने जन्म आपको दिल में दर्द ही मिलेगा, क्योंकि संसार के मनुष्यों से कभी भी संपूर्ण सुख नहीं मिलता है। वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे ना, कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों नहीं करते। बाबा ने कहा जब मैं देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले को क्या आनाकानी करना। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है ना, दे दे लेदा थक पावे। सिंधी में कहावत है कि देने वाला दे रहा और लेने वाला, लेकिन बाबा ने कहा लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघन डालती है, कितने बाबा ने कहा संशयात्मक बातें लाती। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो आत्मा को बहुत दुख महसूस होता है, बहुत अंदर अंदर पश्चाताप करती है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा होना है, मैं ही ऐसा करती हूँ।
तो बाबा ने कहा अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सार सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनमें सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी त्वमेव मातश्च पिता आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी उस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ, जो किससे हमारा संबंध हुआ, बलिहारी उस प्रभु की जिसने ऐसे गुरु से मिला दिया जो जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाया, धक्कों से छुड़ाया और मुझे सद्बुद्धि के मार्ग पर चलना सिखाया। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे पड़ जाते हैं, कहते पता नहीं होगा कि नहीं, 21 जन्म का क्या पता होगा, क्योंकि उनके दिमाग में निश्चय नहीं है, उनके अंदर भरोसा नहीं भगवान पर। बाबा ने कहा था 21 जन्म तो क्या, मैं तुम्हारे लास्ट 84 जन्म भी इतने सुख में बिताऊंगा कि बात मत पूछो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो मेरा ऐसा बाप है, मेरी पल पल मदद करता, मुझे एक एक सेकेंड अपनी उंगली देकर चलाता है। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना सब समय निकाल पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। पवन का था ड्रामा में जो मैंने फिक्स कर दिया उसको संसार की कोई भी चीज काट नहीं सकती, वो अकाट है। क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा के लिए एक कदम चलते हैं तो वो 1000 कदम चलने के लिए आपके साथ बंध जाता है। तो बाबा ने कहा बाह पा करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर रहता है, तो क्यों ना हम संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर वो वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है। मनुष्य पुरुषार्थ मेहनत काहे के लिए करते हैं, सुख के लिए, जीवन श्रेष्ठ बने, जीवन में कोई कष्ट ना हो, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो वो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है कि जब धर्म की अति ग्लानि, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम पर हों, तब परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है, मनुष्य पतित मनुष्यों को पावन बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो सर्वोत्तम पाठ बजाना है ना। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता, क्योंकि जब मनुष्य आत्माएं शुद्ध हो जाएंगी तो संसार में सुख और शांति के वाइब्रेशन स्वतः आएंगे। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही
स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। जब तक आत्मा अपने गुणों को, शक्तियों को नहीं पहचानेगी, तब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी। तो परमात्मा बाप आकर के हम सब आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तो ये तत्व तो आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। पहले आत्मा की स्टेज होती सतो प्रधान, फिर आत्मा की स्टेज होती तमो प्रधान, फिर आत्मा की स्टेज होती है रजो प्रधान, और फिर धीरे धीरे आज आत्मा की सतो रजो तमो से आज हो गई एकदम तमो प्रधान, माना एकदम जर्जर स्थिति। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। बाबा ने कहा, फिर तो आत्माओं को बदलने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला अथॉरिटी हो गया। परमात्मा क्या है? आत्माओं को बदलने वाला प्यूरिफाई। तो तुम देखते हो कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। अभी दुनिया इतनी तेज भाग रही है अति तमो प्रधानता की ओर कि बात मत पूछो। तो पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब हम उनके आधार से दुनिया बदलेगी। पहले तो मुझे बदलना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तब उनके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, जो अपना सारा दिन का रिकॉर्ड रखते हैं, वो रात को अपना बैठकर हिसाब लगाते कि आज कितना खर्च हुआ और कल और आज कितना आय हुई। उस हिसाब से खर्च हुआ या हमारा नफा में है या हम घाटे में हैं। तो बाबा ने कहा वो अपना पोता मेल देखते हैं, आज क्या जमा हुआ क्या घाटा हुआ। तो ये भी अपना पोता मेल रखने से सारे दिन में हमारा फायदा हुआ या नहीं, नहीं तो दूसरे दिन उसकी क्या करते हैं, भरपाई करते हैं, उसका एवरेज लगाते हैं कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहते हैं कि आज हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कल हम घाटे में रहे, फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन भी अपने ऊपर रखना है। बाबा ने कहा फिर देखना हम कितना घाटे में हैं और कितना फायदे में हैं। तो बाप कहते उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे व तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं। नहीं, अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, तो अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है या अभी हम भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। लोभ या मोह आदि तो जो था वो है या बदला है। तो बाबा ने कहा सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं।
अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते हैं, छूटते जा रहे हैं हमारे अंदर के गंदे संस्कार। तो आपने कहा समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं, तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन भिखारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं सारा दिन व्यर्थ बोला, सारे दिन उल्टा किया, किसी को दान कर दिया, उसका खाता उसका है। लेकिन बाबा ने कहा जो आपने गलत बोला, गलत सोचा, गलत किया, उसकी खाता अलग बनेगी। जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश तो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता में रखना है। बाबा ने कहा और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का बोझा सिर पर है, उसे भी मिटाना है। कई तो पुण्य और पाप नोट भी करते कि आज मेरे से ये गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा वो तो हमने भी कितना समय याद में दिया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहते, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कितना व्यर्थ रहा और कितना हमने बाप को याद किया, ये सब स्मृति में रहता है। पाप नहीं होगा तो पापों से तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों के प्रति बाप दादा का भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को, मीठी मीठी प्यारी प्यारी मम्मा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से आसक्ति प्रभु का मिलन व संवाद। बेटी श्री राधे देखो, आज बाबा से बात चल रही, संवाद चल रहा कि तेरे पास कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के रोज से तुम खुद को भी जान सकती हो, आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की भी पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। तो हे राधे बेटी तुम मेरा जलवा, हे राधे बेटी तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं। बाबा क्या बात कर रहे हैं मम्मा से कि हाय हे राधे बेटी तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। इस सृष्टि का महाविनाश जरूर होगा। मूसलों के बाबा ने कहा ना, ये बॉम्ब मिसाइल ये क्या करेंगे, ये वार करेंगे, इससे सारी दुनिया खत्म होगी। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है।
अगर इतने वर्षों का खेल एक एक सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। का जो आत्माओं पर सजा चढ़ी है, विकर्मों का बोझा है, अगर मैं एक सेकंड में सब फ्री कर दूं तो जो खेल खेला है उसकी मजा क्या। का खेल क्या, फिर क्या चलेगा। तो जो तकलीफें जैसे जैसे देखनी है अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होंगी। ये अटपटा रिपीटेशन है जिसको है प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित हूँ। आज बाबा कह रहा तुम और मैं देख कितना हर्षित हूँ कि दुनिया में लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हे प्रभु हमारे दुख हरो। बाबा ने कहा ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो बाबा ने कहा अटपटे हैं तो थोड़े से अगर ऐसे ही मिनट में समाप्त हो जाए तो खेल अच्छा नहीं लगता, खेल थोड़ा लंबा अच्छा लगता है ना। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए, इस खेल को चलाने वाला चाहे एक तो सेकंड में इस ड्रामे को ड्रम कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु कहता नहीं है क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है परंतु साधारण वेश में है, साकार में लेकिन बावन का किस वेश में, साधारण। यही तो भूल भुलैया का खेल है। भूल भुलैया का खेल जिसको जो जाने वही जानी जानन हार है। तो बेटी श्री राधे प्रिय बच्चों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने बच्चों प्रति इसे सहज मार्ग बना दूं। बाबा कह रहे यदि मैं चाहूं तो अपने बच्चों के लिए इसे सहज मार्ग बना सकता हूं क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में। मैं उन्हें साक्षात्कार करा दूं कि अब ऐसा नहीं करना क्योंकि तुम्हें अगला जन्म, अगली सजा, अगले जन्म में ऐसा घर मिलेगा। तो आत्मा इतना डर जाएगी, कांप जाएगी तो ऐसे कर्म करने से दोबारा क्या करेगी, हिम्मत भी नहीं रखेगी। बाबा ने कहा मैं तो चाहूं साक्षात्कार करा दूं। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो अपना सारा धन यज्ञ में ले आकर स्वाहा कर दे। सुना बाबा ने क्या कहा कि मैं आपका एक एक रुपए क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे आपको साहूकार राजा बनाना है, रॉयल राजा बनाना है, प्रजा भी नहीं। लेकिन बाबा ने कहा अगर मैं चाहूं तो किसी भी धनवान भक्त को साक्षात्कार करा दूं तो वो अपना सारा धन लेकर यज्ञ में स्वाहा हो जाए, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है, वो सेठों का भी सेठ है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने वैक्स प्रिय बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं। सबका यज्ञ में लगे, एक एक रुपए लगे लेकिन लगे सबका, ताकि वो भी जाकर सतयुग के क्या बने, कम से कम लास्ट जन्म तो प्रिंस प्रिंसेस का ले लें। अपने बैगेज प्रिय बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। पिता जानता है कि बच्चों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, सहन तो करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा अभी नहीं सहन करोगे, आपके आगे परिस्थितियां आएंगी तब करना पड़ेगा। इसलिए प्यार से बाबा को याद करते रहो। छोटी मोटी बातें अगर बीच मझधार में ना लहरें आए तो उन्हें सहन करते रहो, नहीं तो ऐसी ऐसी लहरें आएंगी। बाबा ने कहा जैसी दुनिया में आप बैठे हो ऐसी जाने कितनी दुनिया को वो परिवर्तन कर सकती है। अगर छोटी मोटी बातें आ रही तो एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। तो इसमें ही खुश बाबा ने कहा खुशी है ना,
तो बाप कहते, क्या बाप कहते, मैं तुमको सूक्ष्म में पकड़कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं तुमको ही समझाकर ये सब बातें तुमको ही बैठ बताता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा। बाप बैठ समझाते हैं। क्या बाबा ने कहा, ये बातें और कोई भी समझा ना सके, क्योंकि ये बातें सिर्फ मेरे में है। ईश्वरीय सुख महसूस होता है, शयन भी करते हैं, फिर मौज मनाते हैं। ये गोपनीय ज्ञान है। ये कैसा ज्ञान है? ये गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त कर सकता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलते रहें। बल कोई भी वश को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर भावन का धारण करनी है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा। ये समझना, बैठना, अपने को देखना, ये कोई साधारण खेल नहीं है कि हाँ हो जाएगा, चला जाएगा, कर लेंगे। नहीं, समय पर जब अभ्यास नहीं होता तो यही बातें हमको धोखा देती हैं। तो मेरे अति प्रिय